जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, अभी भी काफ़ी सारे बच्चे का, अभी एक लड़की का भी कमेंट आया है, दीदी मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, 18 फरवरी को पेपर है और मैं रिवीजन भी सही से नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियोस वगैरह नहीं आ रही हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको अपना जो भी कंटेंट था वो दे दिया था। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकती थी, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकती थी, वो सब मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं, तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स आएंगे कहाँ से। तुम लोग पढ़ते ही कहाँ हो जो तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स आएंगे। मैंने तुम्हें कहा कि लिख लिख के रिवीजन करो। अपना हाथ उठाना ईमानदारी से कि तुमने लिख लिख के सारी चीज़ों को रिवीजन करी है। नहीं करी होगी, ठीक है। मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे तो उसमें किसकी कमी है, तुम्हारी तो कमी है। आज 7-8 फरवरी के करीब है और कल को तुम ये लगा के चलो 18 फरवरी आने वाली है, तुम्हारे पेपर में 10 दिन भी नहीं है। मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे तो मेरी कमी है या तुम्हारी कमी है। तुमने रिवीजन सही से नहीं करी है, या तो तुमने पढ़ा ही नहीं है उतना, या तो पहले तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सही से पढ़ लो। अब तुम सही से नहीं पढ़ पा रहे तो क्या कर सकते हैं उस चीज़ में, बताओ। अभी भी समय है तुम्हारे पास, 10 दिन का समय है। अभी भी जितना ज़्यादा हो सके लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने तुम लोगों को पहले भी ये बात बोली थी। जैसे मैथ्स हम लोग लिख के करते हैं, वैसे ही हमें रीजनिंग रीजनिंग तो चलो तुम क्या लिखोगे, रीजनिंग में तो ये है कि कुछ लिखना नहीं है इतना। एज सच बस स्क्वायर क्यूब ये टेबल्स वगैरह ये सब चीज़ें रिवाइज कर लो। हिंदी अच्छे से रिवाइज करो, हिंदी लिख लिख के रिवाइज करो। तुमने एक बार भी लिख के रिवाइज कर लिया ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पहुँच जाएगा। और बिना देखे लिखना, कॉपी खोल के नहीं कि कॉपी खोल ली और लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। कोई तुम्हारी कॉपी चेक करने नहीं आ रहा, कैसे भी गंदी हैंड राइटिंग में अच्छी हैंड राइटिंग में कैसे भी लिखो, कोई तुम्हारा कुछ चेक करने नहीं आ रहा। बस उसको लिख के रिवाइज करो। अगर तुमने 2 से 3 बार भी किसी चीज़ को लिख के रिवाइज कर लिया, तुम्हें वो चीज़ कंठस्थ हो जाएगी, तुम्हें वो चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। पॉलिटी के जितने भी आर्टिकल्स हैं, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए हुए हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से लिख लिख के याद करो। हर चीज़ मैंने तुम लोगों को बताई हुई है, अभी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम्हें नहीं देखी तो देख लो वीडियोस। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट वो टॉपिक ज़रूर करके जाना। जीके के, स्टैटिक जीके के भी मैंने काफ़ी टॉपिक्स तुम लोगों को बताए हैं, वो टॉपिक्स करके जाना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी के भी समझ में नहीं आते, जो टीचर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होते, तो उन क्वेश्चनों को छोड़ दो। ठीक है, ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना वहाँ पे कि नहीं मैं तो सारे क्वेश्चन करूँगा, अरे मैंने तो एवरेज इतनी बार करा है, मेरे से आज यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। इन चीज़ों को ज़्यादा दिल पे मत लो। पेपर उसका ही निकलेगा जिसकी रीजनिंग और हिंदी अच्छी होगी। ठीक है, अगर तुम मैथ और जीके के ऊपर उस पे जा रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो तुम नहीं निकाल पाओगे। रीजनिंग और हिंदी जितनी अच्छी होगी तुम्हारी, वो बंदा पेपर निकाल जाएगा। तो अगर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो 4-5 दिन मॉक टेस्ट छोड़ दो और पहले रिवीजन करो दबा के। तुम लोग लिख लिख के बार बार 1000 बार उसे लिखो। जब तक तुम्हें याद नहीं हो रहा लिखते रहो उसे। एक बार सोच सोच के लिखो, फिर दूसरी बार जब तुम लिख के इसे याद करोगे तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। तुमने अगर 2 से 3 बार भी रिवीजन लिख के कर ली ना, तुम्हें सब याद हो जाएगा। पर तुम करोगे तो नहीं, क्योंकि इतनी देर में तो वीडियो देख लोगे, इतनी देर में तो बाहर घूम जाओगे, इतनी देर में तो चाय पी लोगे। जब हम पढ़ने बैठते हैं, उसी टाइम पे हमें पानी पीना याद आता है, उसी टाइम पे सोचते हैं कि चल यार अभी जाके टॉयलेट कर आए, उसी टाइम पे सोचते हैं यार चाय मिल जाती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, उसी टाइम पे सोचते चल थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ। ये सब तो डिस्ट्रैक्शंस हैं ही, ठीक है, लाइफ में। ये वीडियोस स्क्रॉल करते रहोगे, स्क्रॉल स्क्रॉल करते रहोगे, कुछ ना कुछ तुम्हें अच्छा दिख ही जाएगा। अच्छा, एक बच्चा क्या पूछ रहा है, दीदी 18 फरवरी का पेपर तो यूट्यूब पे दिखा रहे हैं वो लाइव करके। मतलब तुम पागल हो क्या, तुम नौकरी के लायक हो, तुम पहले खुद से पूछो। मतलब तुम्हें कोई भी पागल बना देगा। 18 फरवरी का पेपर तो भैया उसे भी नहीं पता जो जिसके हाथ में पेपर होगा, इस टाइम पे जिसके हाथ में पेपर होगा, ठीक है, उसको भी नहीं पता होगा। क्योंकि कंपनी किसी को इतना वो नहीं करती है कि हाँ लो खुले में दिखा दिया, ले ये पेपर है, इस तरीके से तू कर दे, इसको आउट कर दे। ये सब, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। आप लोग मैच्योर हैं, सब 18+ हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, कल को आप आगे नौकरी भी करेंगे। आप ये बात समझो कि 18 फरवरी का पेपर अभी से आउट नहीं हुआ, वो तो कुछ ना कुछ थंबनेल तो बना के लगाना ही पड़ता है लोगों को। ठीक है, इतनी चीज़, इस चीज़ों को समझ के चलो थोड़ा सा। आ रही है आपको बात समझ में। अगर मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन में कमी है, आप रिवीजन अच्छे से करिए। ठीक है, रिवीजन से ही मार्क्स आएंगे।
आपके यहाँ पे 300 में से 300 आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपके वहाँ पे 300 में से 210 आ जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो आपके वहाँ पे नंबर आने चाहिए, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे चाहे तुम्हारे कुछ भी आए, अपने मन में एक कॉन्फिडेंस रखो, मैं 1 सीट ले लूँगा, मैं 1 सीट ले लूँगी, ठीक है? अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से रिवीजन करो, 4 दिन अच्छे से रिवीजन करो, उसके बाद टेस्ट देना, देखो तुम्हारे नंबर कैसे नहीं आते, सबके नंबर आएँगे, ठीक है? मेहनत करो, मैं तो खुद ही वीडियोज़ नहीं लाती, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता। पर मुझे लगता है कि तुम लोग पढ़ रहे होंगे और तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारे डंडे बढ़ेंगे, समझ में आ गई? नहीं पढ़े तो, ठीक है? अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रिवीजन करो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जय हिंद।